हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमारी टेबलेट कोटिंग है उसके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे पिछले लेक्चर थे तो उसमें हमने जो भी हमारी टेबलेट थी उसके बारे में हमने जो भी उसकी फॉर्मुलेशन प्रोसेस थी उसमें हमारे एक्सिपिएंट हो गए, हमारे जो भी हमारा एपीआई था उसके बारे में देख लिया था। कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं हमारे टेबलेट को कंप्रेस करने के लिए उसके बारे में देख लिया था। ठीक है। तो हमारे पिछले लेक्चर में हम जो हमारी टेबलेट थी उसको हमने प्रिपेयर कर लिया था, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे टेबलेट कोटिंग है उसके बारे में, यानी जो हमारे टेबलेट बनने के बाद हम उसके ऊपर कौन कौन सी जो तरह की हमारी जो कोटिंग है वो करते हैं, ताकि जो हमारी टेबलेट है उसको हम जो डिफरेंट डिफरेंट अपने यूज़ है उस हिसाब से हम उसे कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। और जो उसकी प्रोटेक्टिवनेस है, उसकी सेफ्टी है, उसकी एफिकेसी है, उसको एनहेंस कर सकें। ठीक है। तो टेबलेट कोटिंग का क्या मतलब होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी टेबलेट है, जब हमारी जो टेबलेट है वो बन के तैयार हो गई थी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की हम क्या करेंगे, हमारी जो कोटिंग करेंगे, यानी एक जो हमारी थिन लेयर है उसके ऊपर क्या करेंगे, हमारी कोटिंग कर देंगे, ताकि वो भी हमारे क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जो हमारे पर्पज़ है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। जैसे हमारी जो टेबलेट है उसको प्रोटेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। ठीक है। उसकी जो हमारा जो रिलीज़ है उसको बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है। उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। उसके ऑर्डर को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हम क्या करते हैं, अपने पर्पज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट के ऊपर कोटिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कोटिंग की बात करूं, तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो टेबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, सोलिबिलिटी, टेस्ट और ड्रग रिलीज प्रोफाइल। यानी हमारी कोटिंग क्या होती है, हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबलेट है उसकी जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर हमारा जो कोटिंग मटेरियल होता है उसकी अप्लीकेशन करते हैं या उसकी अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी अपीयरेंस इनहेंस हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाए, उसका टेस्ट इनहेंस हो जाए, और जो उसका ड्रग रिलीज है वो क्या हो जाए, हमारा इनहेंस हो जाए। तो इन सबको इनहेंस करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट के ऊपर क्या करते हैं, हमारी कोटिंग करते हैं। ठीक है। अब मैं पर्पज़ की बात करूँ या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात करूँ, यानी मेनली हमारे जो जो कोटिंग है वो करते क्यों है, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले हो गया हमारा टेस्ट मास्किंग। यानी सबसे मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है मेनली क्या होती है, हमारी बिटर नेचर की होती है, यानी जो उसका टेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारा बिटर होता है, यानी थोड़ा कड़वा होता है। तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कोटिंग है वो करवाते हैं। तो मेनली हमारे टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी शुगर कोटिंग है उसको करवाते हैं। टू कवर अनप्लेजेंट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, यानी जो हमारी अनप्लेजेंट टेस्ट की हमारी ड्रग होती है, जो हमारी बिटर टेस्ट की ड्रग होती है, तो उनको मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी जो टेबलेट के ऊपर कोटिंग करवाते हैं। ठीक है। दूसरी बात करूँ तो इम्प्रूव अपीयरेंस, जो भी हमारी ड्रग्स होती है उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए और उसको कलरफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। टू मेक टेबलेट लुक्स अट्रैक्टिव एंड कलरफुल। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें या जो अगला पर्पज है उसकी बात करें, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटेक्शन है उसको एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट की कोटिंग करते हैं। टू प्रोटेक्ट द टेबलेट फ्रॉम द मॉइस्चर, एयर, लाइट एंड फेल्थी डैमेज, यानी जो भी हमारे टेबलेट है उसको मॉइस्चर से हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा लाइट हो गया, हमारा फिजिकल डैमेज हो गया, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी कोटिंग को करते हैं। ठीक है। अगला हो गया हमारा मॉडिफाइड रिलीज, यानी टू कंट्रोल और टारगेट द ड्रग रिलीज, यानी जो भी हमारी सस्टेन रिलीज और हमारे जो डिलेड रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो कोटिंग करवाते हैं। यानी हमारी कुछ ऐसी टाइप की हमारी जो कोटिंग होती है जिनका यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो ड्रग है उनको हम किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमारा जो उनका ड्रग का रिलीज़ करवाना हो या कोई स्पेसिफिक जगह पर उनका रिलीज़ करवाना हो, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी कोटिंग को करते हैं। ठीक है। अगला हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन टू डिफरेंशिएट टेबलेट यूजिंग कलर एंड मार्किंग्स, यानी इसमें क्या होता है, जो हमारे टेबलेट है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम क्या करते हैं, उनके ऊपर कोटिंग करते हैं, ताकि हम इजीली उसे डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारे टेबलेट को वैसे नाम से तो उनको पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, हमारे कलर से उनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि उनको पता है कि जो हमारी जो ग्रीन वाली टेबलेट है उनको सुबह लेना है, जो हमारे रेड वाली टेबलेट है उनको शाम को लेना है, तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं और उसी हिसाब से उसे लेते हैं। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारी जो क्या होती है, हमारी कोटिंग जो कलर्स होते हैं उनके लिए हमारे क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो कोटिंग इसलिए भी हमारी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है।
तो ये हमारे 3-4 टाइप हो गए, यानी जो हमारा पर्पज़ हो गया। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हमारी कोटिंग करवाते हैं। और मेनली हमारा कोटिंग क्या होती है, हमारे क्या करते हैं, हमारे एक लेयर का फॉर्मुलेशन करते हैं, या जो हमारी लेयर है उसको एप्लीकेशन करते हैं हमारे मेन जो ड्रग होती है उसके ऊपर, ताकि जो हमारी अपीयरेंस और स्टेबिलिटी क्या हो जाए, हमारी एनहेंस हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए, ताकि जो हमारी कोटिंग है वो हमारी आइडियल हो सके। ठीक है, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म फिनिश, यानी जो भी हमारी कोटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्मूथ एंड यूनिफॉर्म फिनिश होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करें तो हमारे शुड नॉट क्रैक एंड पील, यानी जो हमारी कोटिंग है वो ना तो उसमें क्रैक आए या उसमें ना भी कोई भी टूट फूट हमें देखने को ना मिले। यानी जब भी हम कोटिंग कर रहे हैं तो हमारी क्या हुई, हमारी यूनिफॉर्म कोटिंग हमें देखने को मिले। स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी जब भी हम जो ड्रग है उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसमें हमारे कोई भी अनस्टेबिलिटी देखने को ना मिले, यानी वो कैसी हो, जैसे हम स्टोर कर रहे हैं तो जो उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो क्या हो, हमारे सही सलामत रह जाए, यानी उसको कोई भी अनस्टेबिलिटी उसमें देखने को ना मिले। ठीक है, शुड नॉट रिएक्ट विद द टेबलेट कोर, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो हमारा मेन कोर टेबलेट है, जो हमारी मेन ड्रग है उसके साथ कोई भी तरह की हमारी इंटरेक्शन शो ना करे, यानी कोई भी उसके साथ रिएक्शन ना करे, और उसे क्या करे, हमारा स्टेबली जो बनाए रखे। ठीक है, ईजी टू अप्लाई विद द इक्विपमेंट, यानी जो भी हमारे एप्लीकेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा क्या हो, ईजिली क्या क्या कर सकें, इसके साथ ईजिली अप्लाई कर सकें। तो ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो भी हमारी जो कोटिंग है उनके जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो ये सब उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेबलेट कोटिंग, यानी कितने टाइप की हमारी जो टेबलेट की कोटिंग होती है। तो इसमें बात करते हैं हमारी जो 4 से 5 तरह की हमारी क्या होती है, हमारी कोटिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले होगी हमारी शुगर कोटिंग हो गई, फिर होती है हमारी फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, कंप्रेशन कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग। ठीक है, ये 4-5 टाइप की हमारी कोटिंग हमें देखने को मिलती है मेनली। तो इन सबको हम क्या करेंगे, हमारे एक-एक करके हम क्या करेंगे, डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी शुगर कोटिंग की। तो शुगर कोटिंग क्या होती है, हमें नाम से पता चल रहा है कि शुगर कोटिंग में मेनली क्या होगा कि जो हमारी कोटिंग होगी मेनली किस सब्सटेंसेस की होगी है, किस मटेरियल की होगी। तो हमारा इसमें मेनली हमारा जो मटेरियल यूज़ होगा वो हमारा क्या होता है, हमारा शुगर होता है। और जो हमारी शुगर कोटिंग है मेनली इसलिए की जाती है ताकि जो हमारी जो बिटर नेचर की जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारी जो अनप्लीजेंट ड्रग होती है, उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे शुगर कोटिंग का यूज़ करते हैं। तो शुगर कोटिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कोटिंग टेबलेट्स when multiple layer of sugar solution are applied to the form a thick smooth and glossy outer layer। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर में हम क्या करते हैं, हमारा जो शुगर सॉल्यूशन है उसका अप्लाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा थिक और स्मूथ एंड ग्लोसी क्या हो, हमारे आउटर लेयर में तैयार हो जाए, और जो हमारा ड्रग है उसका क्या हो जाए, हमारा टेस्ट इनहेंस हो जाए, और जो उसकी ऑर्डर है वो भी क्या हो जाए, हमारा इनहेंस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे शुगर की कोटिंग करवाते हैं। तो हमारी जो शुगर कोटिंग होती है उसमें भी हमारे क्या होती है, हमारी 4-5 प्रोसेस होती है। तो उनको भी देखते हैं एक-एक करके। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा सीलिंग, फिर होता है हमारा सब कोटिंग, फिर होता है हमारा स्मूथिंग, फिर होता है हमारा कलरिंग एंड फिर होता है हमारा पॉलिशिंग। ठीक है, तो ये एक दूसरे इधर-उधर हो गए। तो उसमें आप आगे देख लेना तो सही से मिल जाएँगे। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं हमारी कौन-कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा सीलिंग। तो सीलिंग में क्या होता है, यानी सीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमारा जो वाटर प्रूफ बनाना है, यानी उसको सील करना ताकि जो हमारा वाटर है उस तक ना पहुँच सके। ठीक है, तो सीलिंग ए वाटर प्रूफ कोट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द कोर फ्रॉम मॉइस्चर, यानी जो हमारे मेन कोर होता है उसको क्या करना, जो भी हमारा मॉइस्चर है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे हमारा प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हमारे वाटर प्रूफ लेयर का फॉर्मुलेशन करना, ये इसमें आता है। ठीक है, इंक्रीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करना, इनहेंस करना। ठीक है, अब इसके मटेरियल की बात करें, हमारा कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ होता है हमारे सीलिंग के अंदर, तो हमारा होता है हमारा सिलिका हो गया, हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज हो गया। तो इन्हें हम एज ए सीलिंग एजेंट यूज़ करते हैं हमारे सीलिंग के अंदर, इन्हें एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगली प्रोसेस की बात करें तो अगली होगी हमारी सब कोटिंग। तो सब कोटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है हमारी, और ये हमारी क्या होती है, हमारी एक्चुअल कोटिंग स्टार्ट इसके अंदर ही होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर कोटिंग। इसमें क्या करते हैं, हमारी बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, जो शुगर की क्या करते हैं इसके अंदर कोटिंग करते हैं। ठीक है, इट कैन इंक्रीज द वेट ऑफ टेबलेट बाई 50 टू 100% वेट, यानी इसमें क्या होता है, जो हमारी टेबलेट है उसका हमारे 50 से 100% क्या होता है, हमारा जो टेबलेट का वेट इंक्रीज हो जाता है। जैसे जो अगर हमारी ड्रग है तो हमारी अगर 10 ग्राम की है तो क्या हो जाएगी, हमारी कोटिंग के बाद क्या हो जाएगी, हमारी सब 15 से 20 ग्राम की हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली हमारा क्या होता है, हमारा 50 से 100% जो हमारी टेबलेट है उसका वेट बढ़ जाता है। तो जो हमारी कोटिंग है मेनली जो उसकी बल्कनेस है उसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इट कैन इंक्रीज द वेट। ठीक है, ये हो गया।
और इसमें मटेरियल की बात करूँ, हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो हमारा जो पाउडर सुक्रोज हो गया, हमारा पाउडर ड्राईग्राम एकेसिया हो गया, तो इनका यूज़ करते हैं मेनली हमारे जो सब कोटिंग के अंदर, ठीक है। अब अगली होगी हमारी स्मूथिंग, यानी जो हम सब कोटिंग के अंदर क्या कर रहे थे, हमारा पाउडर का यूज़ कर रहे थे, तो हमारा जो जो हमारा सरफेस है, हमारा जो ड्रग का, वो क्या हो गया, हमारा रफ हो गया। तो हमारा जो ड्रग का सरफेस है उसको रफ से हमारा स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा शुगर सिरप है उनका जो उनको क्या करते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा सरफेस है वो क्या हो जाए, हमारा स्मूथ हो जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारी अगली स्टेप है वो होगी हमारी कलरिंग, यानी जो सरफेस है उसको स्मूथ करने के बाद जो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, उसमें क्या करेंगे, जो हमारी कोटिंग है उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारे कलरिंग एजेंट्स है, जो हमारे पिगमेंट्स है, उनका यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारी ड्रग है उसको क्या कर सके, हम कलर दे सकें, यानी स्पेसिफिक कलर दे सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कलरिंग एजेंट्स है उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे मटेरियल की बात करूँ तो जो हमारे डाइज हो गए, हमारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, उनका मेनली हम क्या करते हैं, एज ए कलरिंग एजेंट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगली प्रोसेस की बात करें तो अगली होगी हमारी पॉलिशिंग, ठीक है। तो पॉलिशिंग का मतलब क्या हो गया, यानी सब कुछ हमारी जो प्रोसेस हो गई, तो हमारे फाइनल प्रोसेसिंग क्या हो गई, जो भी हमारा ड्रग है उसको क्या करें, पॉलिश करें, और जो उसकी अट्रैक्टिवनेस है उसको इनहेंस कर दें, या जो उसको शाइनीफिनेस दे दें, ठीक है, ताकि जो हमारे मार्केट में क्या हो, हमारे इजीली सेल हो जाए, जो भी हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारे कस्टमर है, वो इजीली क्या करें, उसे ले ले, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ड्रग है उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिशिंग करते हैं। तो टेबलेट आर पॉलिश यूजिंग वैक्स और शाइनी फिनिश, यानी उसको शाइनी फिनिश देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर ड्रग होती है, ठीक है, जो हमारे मेन जो हमारा जो ड्रग होती है, ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं, यानी जो हमारी थिन लेयर क्या करते हैं, हमारी जो वाटर प्रूफिंग की लेयर है वो चढ़ाते हैं, ताकि जो हमारी मेन कोर है वो क्या करे, जो हमारे वाटर प्रूफिंग है, जो भी हमारे मॉइस्चर में, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे क्या हमारी जो ड्रग है वो वाटर प्रूफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी सब कोटिंग है वो करते हैं, यानी ये क्या होती है, हमारी मोटी लेयर होती है हमारी शुगर की, जो क्या करती है, जो हमारी ड्रग है उसका वेट को इनहेंस करती है, यानी 50 से 100% तक क्या होता है, हमारा जो ड्रग का वेट है वो इनहेंस हो जाता है, ठीक है। फिर अगली स्टेप थी हमारी स्मूथिंग, ठीक है। स्मूथिंग के अंदर हमने क्या किया था, जो हमारा थिन लेयर ऑफ हमने जो हमारा शुगर सॉल्यूशन था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमारा सब कोटिंग था उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा पाउडर था, ठीक है, हमारा पाउडर सुक्रोज का जो पाउडर था उसको यूज किया था, जिसके कारण जो भी हमारा ड्रग थी उसका जो हमारा सरफेस था वो क्या हो गया, हमारा ग्रिटी हो गया था, ठीक है। तो ग्रिटी का मतलब क्या हो गया था, उसमें जो हमारा रफनेस आ गई थी, ठीक है। तो हमारे रफनेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मूथ पेस्ट हमारा शुगर का उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा जो सरफेस है वो क्या जाए, हमारा स्मूथ हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे कलरिंग एजेंट्स थे उनका हमने इसके ऊपर यूज़ किया था, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी जो हमारा स्पेसिफिक कलर आ जाए, यानी जिस कलर की हमें ड्रग चाहिए उस कलर की हमारी जो ड्रग है हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और फाइनल क्या था, हमने क्या किया था, जो भी हमारी ड्रग थी उसको पॉलिश करके हमारी जो फाइनल ड्रग थी उसको हमने जो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी जो भी उसकी अट्रैक्टिवनेस को इनहेंस करने के लिए हमने क्या किया था, हमारी पॉलिशिंग की थी। जो हमारी ड्रग है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने क्या की थी, उसके ऊपर लास्ट में हमने पॉलिश कर दी थी। तो हमारी 4 से 5 प्रोसेस होती है हमारी जो शुगर कोटिंग है उसके अंदर, और हमारे फाइनल में हमारे क्या होती है, हमारी ड्रग बनके तैयार होगी, ठीक है। तो बस यही है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारी अगली कोटिंग है उसकी बात करते हैं। तो हमारी अगली कोटिंग होगी हमारी फिल्म कोटिंग, ठीक है। तो आजकल हमारा जो मॉडर्न टेबलेट कोटिंग टेक्निक है तो वो हमारी फिल्म कोटिंग, यानी जो पुराने टाइम पे बोल दूं या जो थोड़े साल पहले हमारी जो शुगर कोटिंग हमें देखने को मिलती थी, और आजकल मार्केट में हमारी जो फिल्म कोटिंग है वो मेनली में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो फिल्म कोटिंग इज ए मॉडर्न टेक्निक, जो हमारा टेबलेट कोटिंग टेक्निक है, इन विच ए थिन लेयर ऑफ पॉलीमर बेस्ड कोटिंग इज अप्लाइड ओवर ए टेबलेट यूजिंग ए स्प्रे सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे थिन लेयर ऑफ हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनके क्या करते हैं, हमारे जो स्प्रे सिस्टम है उसके थ्रू हमारी जो टेबलेट होती है, जो हमारी ड्रग होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, थिन लेयर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी फास्टर होती है, थिनर होती है, एंड मोर एफिशिएंट देन शुगर कोटिंग, यानी जो हमारी शुगर कोटिंग है उससे क्या होती है, हमारी ज़्यादा तेज होती है। हमारे थिन लेयर की हमारी क्या होती है, उसमें लेयर की हम क्या करते हैं, उस पर कोटिंग करते हैं, और हमारी क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो हमारी कुल मिला के बात कहूँ तो हमारी क्या होती है, हमारी जो शुगर कोटिंग है उससे क्या होती है, हमारी थोड़ी बहुत क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। अब इसमें बात करें हमारे कौन-कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो उसकी बात करें तो इसमें हमारे जो होते हैं, हमारे पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे मेन क्या करते हैं, हमारी जो फ़िल्म लेयर है उसका फ़ॉर्मुलेशन करते हैं। जो हमारे मेन फ़िल्म है उसका जो हमारा लेयर है उसका हमारे जो पॉलीमर्स है उसी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो हमारे जैसे हमारे जो एचपीएमसी हो गए, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज हो गया, वो एज़ ए पॉलीमर क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगले मटेरियल की बात करें तो जैसे हमारे जो प्लास्टिसाइजर्स हो गए, जैसे कि हमारा पीईजी हो गया, प्रोपेलाइन ग्लाइकोल हो गया, इनका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी ड्रग है या जो हमारी कोटिंग है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे प्लास्टिसाइजर्स है उनका यूज़ करते हैं। जो हमारी क्रैकिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लास्टिसाइजर्स है उनका मेनली क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हमारा जो वाटर हो गया, हमारा एल्कोहल हो गया, इनका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पॉलीमर्स है उनको क्या करें, हमारे इजीली डिजोल्व कराने के लिए हम क्या करें, हमारे सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर जो हमारे पॉलीमर्स है अगर वो किसी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होंगे तभी तो हम इसको स्प्रे कर सकते हैं या उनकी कोटिंग करवा सकते हैं। जो उनकी थिन लेयर है वो हमारे जो ड्रग है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट भी क्या होता है, हमारा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे कलरेंट्स है उनकी बात करें। जो हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, हमारा डाइज हो गया, तो इनका यूज़ करते हैं जो भी हमारे टेबलेट है उसको कलर देने के लिए, जो हमारी कोटिंग है उसको कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कलरेंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो जो हमारा ओपीसीफायर्स हो गया, तो ओपीसीफायर क्या होता है, हमारा लास्ट में हमारा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे टेबलेट है उसमें अगर हमारा कोई भी क्रैक्स है या जो भी हमारा कोई और भी कोई सा भी हमारा डिफेक्ट है तो उसको हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ओपीसीफायर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी ड्रग है उसमें यूनिफॉर्म लुक मिल सके। ठीक है, अब कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो हमारे जो फिल्म कोटिंग है उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है उनकी होनी चाहिए, या जो हमारी फिल्म कोटिंग है उनकी होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए, हमारी थिन एंड यूनिफॉर्म कोटिंग होनी चाहिए, यानी हमारा क्या होनी चाहिए, एक पतली लेयर होनी चाहिए। और जो हमारी यूनिफॉर्म कोटिंग होनी चाहिए, जो भी हमारे टेबलेट में हम कोटिंग कर रहे हैं तो हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडिशन टू टेबलेट, यानी जो भी हमारे टेबलेट बना रहे हैं या जो हमारा कोर होता है या जो हमारी मेन ड्रग होती है और जो हमारी कोटिंग होती है उनके बीच में जो हमारे स्ट्रॉन्ग एडिशन देखने को मिले, अच्छे से क्या हो, हमारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करूँ तो जो हमारा नो क्रैकिंग एंड पीलिंग, यानी जो भी हमारे उसमें कोई भी प्रकार का हमारा क्रैक देखने को ना मिले या वो कहीं से भी हमारा टूटा हुआ ना होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करें तो हमें केमिकली स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी जब भी हमारे ड्रग का स्टोरेज करते हैं तो हमारा केमिकली स्टेबल हो, यानी जो हमारा कोर है उसके साथ हमारा इंटरेक्ट ना करें, यानी केमिकल रिएक्शन ना देखने को मिले। ठीक है, इन डोज नॉट रिएक्ट विद द ड्रग, यानी जो भी हमारे मेन ड्रग है उसके साथ हमारा कोई भी तरह के हमारे रिएक्शन ना करें। और अलाउज प्रॉपर ड्रग रिलीज, यानी जो भी हमारा ड्रग का रिलीज है उसको भी अफेक्ट ना करे, यानी जो भी हमारा ड्रग है उसके रिलीज को कोई भी किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे, उसका रिलीज जैसे होना चाहिए उसी तरह से हो। और गुड अपीयरेंस, जो भी हमारे उसके अपीयरेंस को इनहेंस करे, जिससे हमारा जो स्मूथ हो गया ग्लोसी जो मेटी अपीयरेंस है उसको इनहेंस करें। ठीक है, मास्क टेस्ट एंड ऑर्डर इफ नीडेड, यानी अगर हमें ज़रूरत है तो जो हमारी कोटिंग है वो जो उसके टेस्ट को भी इनहेंस करे और जो हमारे ऑर्डर है उसको भी क्या करें, मास्क करे। तो ऐसी भी उनमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इजी टू अप्लाई यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट, यानी जो भी हमारे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमारे इजीली क्या हो, अप्लेबल हो। ठीक है, यानी उसे इजीली क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकें। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज, यानी जो भी हमारी कोटिंग है उसमें हमारे जो सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे इंटेरिक कोटेड है उसकी बात करें। तो जो हमारे इंटेरिक कोटिंग है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी इंटेरिक कोटिंग होती क्या है और हमारे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारी इंटेरिक कोटिंग ऐसी कोटिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो कोटिंग के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे टेबलेट है उसको हमारे स्टोमच में एब्जॉर्प्शन करवाने की सिवाय हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या कराते हैं, उसका डिजोल्यूशन कराते हैं या उसका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ एक ड्रग ऐसी होती है जो हमारे स्टोमच में जाने के बाद क्या करती है, हमारे इरिटेशन कोज करती है। जो हमारे स्टोमच में है क्या करती है, इरिटेशन कोज करती है। ये हमारे क्या होती है, हमारे जो एसिड सेंसिटिव होती है, यानी अगर वो स्टोमच में एसिड में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारे वो खराब हो जाएगी। तो हम ऐसी उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी कोटिंग करवाते हैं जिससे जो हमारी ड्रग है वो स्टोमच में डिजोल्व होने के बजाय हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें जाके क्या होती है, उसका डिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो enteric coating is a type of tablet coating that prevent the drug release in the stomach and allow it to dissolve only in the intestine, यानी जो भी हमारा ड्रग है वो स्टोमच के अलावा हमारे क्या होती है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या होती है, डिजोल्व होती है। इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टोमच, यानी जो हमारी ड्रग है उसको स्टोमच से एसिड से बचाती है। और हमारे प्रोटेक्ट द स्टोमच फ्रॉम इरिटेशन ऑफ ड्रग, यानी जो हमारी ड्रग इरिटेशन कॉज करने वाली होती है उसको हमारे जो इससे हमारे स्टोमच को क्या करती है, बचाती है। तो पर्पज़ की बात करें, यानी कौन-कौन से मेन पर्पज़ है जिसके कारण हम एंटेरिक कोटिंग करवाते हैं। तो प्रोटेक्ट एसिड सेंसिटिव ड्रग फ्रॉम स्टोमच एसिड, यानी जो भी हमारे एसिड सेंसिटिव ड्रग्स होती है उनको हमारे स्टोमच एसिड से बचाती है। प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज्ड बाय सम ड्रग, यानी कुछ ऐसी ड्रग होती है वो क्या करती है, हमारी गैस्ट्रिक इरिटेशन कराती है, यानी जो हमारे स्टोमच में है उसमें क्या कराती है, हमारी इरिटेशन कॉज करती है। तो हमारा एंटेरिक कोटिंग है वो क्या करती है, उसको उनसे बचाती है। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवर टू द इंटेस्टाइन, यानी कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनको हमारे जो टारगेट साइट क्या होती है, हमारे इंटेस्टाइन होती है। तो हमारे इंटेरिक कोटिंग क्या कराती है, जो हमारी ड्रग है उसको टारगेट साइट पर पहुंचाने का काम कराती है। ठीक है,
डिलेड ड्रग रिलीज फॉर कंट्रोल और साइट स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन, यानी जो हमारा एंटेरिक कोटिंग है उसके थ्रू हम क्या कराते हैं, हमारे ड्रग उसको किसी भी स्पेसिफिक साइट पे क्या करा सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे क्या हो जाती है, हमारी एंटेरिक कोटिंग क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें बात करते हैं जो हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं हमारे एंटेरिक कोटिंग में। तो सबसे पहले बात करें जो हमारा पॉलीमर्स है, तो इसमें हमारे पॉलीमर्स में यूज होता है हमारा सेल्यूलोज, हमारा एसीटेट फेलेट हो गया, HPMCP हो गया, हमारा सिलिका हो गया, ऐसे हमारा क्या करते हैं, हमारे पॉलीमर्स यूज होते हैं। तो हमारे पॉलीमर्स का काम क्या होता है, हमारा जो प्रोवाइड एसिड रेसिस्टेंट, यानी जो भी हमारे एसिड है उनके रेसिस्टेंट में क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं। और जो हमारे pH डिपेंडेंट सोल्युबिलिटी होते हैं उनको भी क्या करते हैं, हमारा जो उनको भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं हमारा इन पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है। और आगे बात करते हैं जो हमारा प्लास्टिसाइजर्स है, तो हमारा प्लास्टिसाइजर में हम यूज करते हैं हमारा ट्राइथाइल सिट्रेट हो गया, हमारा जो हमारा डाइब्यूटाइल फेलेट हो गया, PEG हो गया। जो एजे हमारा प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करते हैं, हमारी जो भी क्रैकिंग और ब्रिटलनेस होता है उनको क्या करते हैं, हमारा प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे सॉल्वेंट्स की बात करें या जो हमारे व्हीकल है उनकी बात करें, तो उनका यूज करते हैं हमारा वाटर हो गया, हमारा एल्कोहल हो गया, हमारा एसीटोन हो गया। उनका एजे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, ताकि जो हमारा पॉलीमर है उसको क्या करें, इजीली डिजोल्व करें और जो हमारा कोटिंग के अंदर उनका यूज कर सकें। यानी जब हमारा जो पॉलीमर है वो डिजोल्व हो गया तभी तो क्या होगी, उसकी कोटिंग कर सकेंगे। तो हमारा सॉल्वेंट यूज करते हैं हमारा वाटर, एल्कोहल और हमारा एसीटोन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कलरेंट एंड ऑप्टिसिफायर हो गए, यानी जो हमारा कलरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कौन कौन से कलर का यूज करते हैं, या जो भी हमारा जो उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, हमारे कोटिंग के बाद हमारा जो डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उनको हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑप्टिसिफायर है उनका यूज करते हैं टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक द लाइट। ये जो भी हमारा कोई भी हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी हमारा क्रैक्स है, जो भी हमारा कोई भी तरह के हमारा डिफेक्ट है, तो उनको हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्टिसिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेरिक कोटिंग। तो इसमें बात करते हैं कि हमारे कौन कौन सी उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उनकी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए हमारी जो इंटेरिक कोटिंग है। तो इंसोल्युबल स्टोमच एसिड, यानी जो भी हमारे स्टोमच एसिड्स होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर हमारे स्टोमच में एब्जॉर्ब हो जाएगी यानी सोल्युबल हो जाएगी तो वो इंटेरिक कोटिंग करने का मतलब ही क्या है। तो हमारी इंटेरिक कोटिंग क्या होनी चाहिए, हमारी इंसोल्युबल होनी चाहिए हमारे स्टोमच के अंदर। सोलेबल इंटेस्टाइनल पीएच, क्योंकि जो हमारी कोटिंग है वो क्या होती है, मेनली हमारी बेसिक नेचर की होती है। क्योंकि अगर हमारी एसिडिक नेचर की हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारे स्टोमच में डिजोल्व होगी, तो हम क्या करते हैं उसे बेसिक नेचर का बनाते हैं, ताकि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जाके हमारा क्या होगा, उसका सोल्युबलेशन हो, यानी उसको क्या होगा, हमारा डिजोल्यूशन हो। क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की पीएच क्या होती है, हमारी बेसिक की होती है, और हमारे स्टोमच की क्या होगी, हमारे एसिडिक होगी। तो हमारी जो हमारी कोटिंग है उसकी पीएच कैसे रखते हैं, हम बेसिक रखते हैं। स्ट्रॉन्ग एडहेशन टू टेबलेट, यानी कि वो हमारा जो टेबलेट है उसके साथ क्या हो, स्ट्रांगली क्या हो, बाउंडेड हो, यानी स्ट्रांगली क्या हो, उसके साथ चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। स्मूथ यूनिफॉर्म क्रैक फ्री फिल्म, यानी क्या करें, स्मूथ और यूनिफॉर्म और क्रैक फ्री फिल्म क्या क्या करें, फॉर्मुलेशन हो उसके ऊपर, ठीक है। केमिकली इनर्ट हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो, यानी जब भी हम स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो क्या वो जल्दी से टूटे ना, यानी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, जब भी इसका स्टोरेज करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होना, उससे स्टेबल हो, ठीक है। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल का उसमें यूज होना चाहिए, यानी जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए सेफ होनी चाहिए और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो बात करते हैं हमारी जो कंप्रेशन कोटिंग है, या जिसे हम ड्राई कोटिंग भी बोलते हैं। तो इतनी देर जो भी हम जो कोटिंग पढ़ रहे थे उसमें हमारा क्या था, हमारा सॉल्वेंट का यूज़ हो रहा था, क्योंकि जो हमारा वाटर था, हमारा एल्कोहल हो गया, हमारा एसीटोन था, उनका यूज़ हो रहा था। तो अगर मैं कंप्रेशन कोटिंग की बात करूँ तो इसे हम हमारा ड्राई कोटिंग भी बोलते हैं। तो ड्राई कोटिंग का मतलब हो गया, हमारा कोई भी प्रकार का हमारा सॉल्वेंट है वो यूज़ नहीं होगा, यानी इसमें कोटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो कंप्रेशन मशीन्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हमारे कोटिंग के लिए। तो compression coating is a dry coating method in which a core tablet is compressed with an outer coating layer using the tablet press without any liquid or solvent। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे टेबलेट होती है, जो हमारा मेन कोर होता है, उसको क्या करते हैं, जो भी हमारा जिस भी मटेरियल की हमें कोटिंग करवानी होती है उसको क्या करते हैं, उसके साथ कंप्रेस करते हैं। और जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारा कंप्रेस होकर जो हमारा कोटिंग है उसका शेप ले लेता है, यानी जो भी हमारा मेन कोर है उसके ऊपर क्या होता है, हमारा कोटिंग की एक लेयर बना लेता है, ठीक है। इन इट ड्राई पाउडर इज कंप्रेस अराउंड द कोर टेबलेट, यानी जो भी हमारे पंचिंग मशीन्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पहले जो हमारे कोर टेबलेट है वो डालते हैं, फिर जो हमारा पाउडर होता है जिसकी हमें कोटिंग करवानी है वो डाल के हम क्या करते हैं, हमारे पंचिंग मशीन्स को पंच करते हैं, तो हमारी कोटिंग जो टेबलेट के ऊपर इजीली क्या हो जाती है, ठीक है। अब मटेरियल की बात करें कि हमारा कंप्रेशन जो हमारे कोटिंग है उसके अंदर हमारे कौन कौन से मटेरियल की यूज होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो डाइल्यूएंट हो गया। तो डाइल्यूएंट की बात करें तो हमारा जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हो गया, हमारा लेक्टोज हो गया, जो हमारा डाइकैल्शियम फॉस्फेट हो गया, तो इनको यूज़ करते हैं हम एज ए डाइल्यूएंट के रूप में, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा बाइंडर हो गया, जिससे हमारा जो ड्राई बाइंडर लाइक जो हमारा प्री जिलेटिनाइज जो स्टार्च होता है उनका यूज़ करते हैं। जो हमारा बाइंडर क्या होता है, जो हमारा जो भी मटेरियल है उनको आपस में जोड़े रखने का काम क्या करता है, हमारा जो बाइंडर है वो करता है, ठीक है। अगला हो गया हमारे जो डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, जैसे हमारा जो रोज कार्मिलोज सोडियम हो गया। तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या होते हैं, जो हमारा ड्रग है उसको क्या करें तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा ग्रेडियंट है। तो इसमें बात करते हैं हमारा टाल्क हो गया, हमारा जो हमारा कोलोइडल सिलिका हो गया, एज ग्रेडियंट हम क्या करते हैं इसमें जो हमारा कंप्रेशन कोटिंग है उसमें यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा ड्राई प्रोसेस है तो इसमें हमारा कोई भी तरह का हमारा सॉल्वेंट यूज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडिशन यानी जो भी हमारा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो कोर है टेबलेट का उसके साथ इजीली क्या हो हमारा एडिशन हो जाए, यानी उसके साथ इजीली हमारा चिपक के रहे, ठीक है। यूनिफॉर्म कोटिंग होनी चाहिए, यानी जो हमारी कोटिंग है वो हमारी क्या है यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। नो क्रैकिंग चिपिंग होनी देखने को मिलनी चाहिए, यानी कोई भी तरह का हमारा केक उसमें देखने को ना मिले, या कोई भी तरह का हमारा डिफेक्ट उसमें देखने को ना मिले, ठीक है। कंपेटेबल मटेरियल का यूज़ होना चाहिए, जो भी हमारा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट ना करे, यानी उसके साथ हमारा क्या हो कंपेटेबल हो, ठीक है। गुड कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी इजीली क्या हो वो ब्रेक ना हो, यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो हमारी अच्छी हो। डिजायर्ड ड्रग रिलीज, यानी जिस तरह से हमें जो ड्रग का रिलीज चाहिए वो उस रिलीज को क्या करे हमारा अफेक्ट ना करे, यानी जो हमारा ड्रग है उसका रिलीज जैसा हो वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगली जो हमारी कोटिंग है उसकी बात करें, तो अगली कोटिंग होगी हमारी जिलेटिन कोटिंग। तो जिलेटिन कोटिंग में क्या करते हैं, जिलेटिन कोटिंग इज ए टेक्निक वेयर टेबलेट आर कोटिंग विद ए लेयर ऑफ जिलेटिन टू मेक देम स्मूथ शाइनी एंड इजी टू स्वेलो। यानी जिलेटिन कोटिंग में क्या करते हैं, हमारे क्या करते हैं थिन लेयर ऑफ हमारी जो जिलेटिन होती है उसके क्या करते हैं हमारे टेबलेट के ऊपर क्या करते हैं कोटिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो इसमें हमारा मेन मटेरियल है उसकी बात करें तो हमारा होता है जिलेटिन। जैसे जो हमारे कहाँ से मिलता है, हमारा जो एनिमल जिलेटिन हो गया, हमारा प्लांट बेस्ड जिलेटिन हो गया, तो उनका यूज़ करते हैं। जो हमारा क्या करता है, जो हमारा मेन फिल्म फॉर्मर है, यानी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है हमारा फिल्म का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है हमारा जो स्मूथ कोटिंग क्या कराता है करवाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा प्लास्टिसाइजर है, तो वो हो गया हमारा ग्लिसिन हो गया, हमारा सार्बिटोल हो गया, तो इनका यूज़ करते हैं हमारा एजे प्लास्टिसाइजर, जो क्या करते हैं जो हमारी कोटिंग है उसको क्या करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा सॉल्वेंट है, वो क्या करते हैं जैसे हमारा जो प्योरीफाइड वाटर हो गया, तो वो क्या करते हैं जो हमारे जिलेटिन है उसको क्या करते हैं डिजोल्यूशन करवाते हैं, ताकि जो हमारे उसका इजीली क्या उसका एप्लीकेशन हो सके, ठीक है। आगे बात करें जो हमारा कलरेंट है, तो कलरेंट का यूज़ करते हैं जो भी हमारी कोटिंग है उसको कलर देने के लिए, जो हमारा टेबलेट है उसको स्पेसिफिक कलर देने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारे कलरेंट है उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया, उनका हम क्या करते हैं एज ए कलरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जैसे हमारा मिथाइल पैराबेन हो गया, हमारी टेबलेट है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, यानी उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स है उनका यूज़ करते हैं। अब आगे जो हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करें, यानी कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमारा स्मूथ एंड ग्लोसी फिनिश होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल फिल्म होनी चाहिए, रैपिड डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी हमारे स्टोमस में जाने के बाद उनका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना हमारे इजीली होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल स्टेबल अंडर नॉर्मल स्टोरेज, यानी जो भी हमारे स्टोरेज है उसके अंदर हमारा क्या हो इजीली क्या हो स्टेबल रह जाए, ठीक है। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक जो भी हमारे मेटेरियल है उनका यूज़ होना चाहिए, और जो हमारी यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए, यानी ना तो ज़्यादा हमारी पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर जो भी हमारी जो थिकनेस है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे इक्विपमेंट कौन कौन से हमारे उसमें कोटिंग में यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन से हमारे जो कोटिंग करने के लिए हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट के में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे मेनली 3-4 तरह के हमारे जो कोटिंग इक्विपमेंट है उनका यूज़ होता है। तो इसमें मेनली हम 3 तरीके से हमारे जो कोटिंग जो इक्विपमेंट है उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला हो गया हमारा स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल कोटिंग पेन, फिर हम देखेंगे हमारा जो परफोरेटेड कोटिंग पेन हो गया, फिर हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो गया, या हमारा बेड कोटर हो गया, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है, तो उसकी बात करें तो मैं आपको जैसे समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है मेनली। तो इसमें क्या होता है हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, इसमें हमारा स्टेनलेस स्टील का हमारा पेन होता है, ठीक है। जैसे आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा, यानी एक बड़ा सा हमारा जो मटके नुमा, या आपने घरों में मटका देखा होगा, तो उसी शेप का हमारा क्या होता है बड़ा सा हमारा क्या होता है पेन लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है हमारा स्प्रे लगा हुआ होता है,
जो स्प्रेयर क्या करता है, जो भी हमारे कोटिंग मटेरियल होता है उसका क्या करता है, इसके अंदर स्प्रे करता है, और अंदर जो भी हमारा दिख रहा है वो भी हमारे क्या होता है, हमारे जो टेबलेट्स है, जो हमारे ड्रग्स है वो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा कंटिन्यूसली क्या करता है, हमारा रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो रोटेट करेगा तो क्या हो गया, जो हमारा टेबलेट है वो क्या होगी, रोटेट करके कैसे होगी, नीचे गिरेगी, यानी ये क्या करेगा, हमारा इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो जैसे हमारी जो टेबलेट है वो ऊपर आएगी, फिर यहाँ से क्या करेगी, नीचे गिरेगी, ऊपर आएगी, नीचे गिरेगी, ठीक है। और ये हमारा स्प्रेयर क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, जो हमारा जो मटेरियल है, जो भी स्प्रे मटेरियल है, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है, उनको स्प्रे करता रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा जो इनलेट है उसके थ्रू क्या होगा, जो हमारी हॉट एयर है वो क्या करेगी, इसके अंदर आएगी। तो हमारा हॉट एयर है उसका काम क्या है, जो हमारे कोटिंग कर रहे हैं, जो हमारे जो मटेरियल की कोटिंग कर रहे हैं, तो उसको जो हमारे टेबलेट उसको चिपकाने का काम क्या करेगी, जो हमारी हॉट एयर है वो करेगी, यानी जो गर्म हवा आएगी वो क्या करेगी, जो भी हमारे मटेरियल डाल रहे हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर चिपकाने का काम करेगी, ठीक है। और हमारा एग्जॉस्ट क्या कर रहा है, उसके अंदर जो भी हमारी गैसेस बन रही है, जो हमारी एयर बन रही है उसको कंट्रोल करने का काम है, यानी कि उसके अंदर हमारी एयर वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू क्या हो जाएगी, हमारे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो बस इसमें स्टैंडर्ड कोटिंग पेन में यही है, यानी ए लार्ज रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील पेन माउंटेड ऑन ए मोटर, ठीक है। टेबलेट आर प्लेस्ड इनसाइड द रोटेटिंग कंटिन्यूसली, यानी इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी टेबलेट है उसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा कोटिंग सॉल्यूशन है अप्लाइड मैनुअली और यूजिंग ए स्प्रे गन, यानी जो हमारा कोटिंग मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे स्प्रे गन है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे टेबलेट है उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। ड्राइंग इज डन बाय द इन एक्सटर्नल हॉट एयर सोर्सेज, यानी जो इसके थ्रू हमारा जो इनलेट है उसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा हॉट एयर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनलेट करवाएंगे, ठीक है। और हमारी जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर जो भी मटेरियल लगा रहे हैं तो हॉट एयर के थ्रू क्या हो जाएगी, वो चिपक जाएगी, ठीक है। अब उसकी यूजेस की बात करें, जो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है, तो क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल यूज़ फॉर शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट, ये मेनली जो भी हमारी शुगर कोटिंग होती है उसके लिए हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आल्सो यूज़ फॉर फिल्म कोटिंग बट नॉट वेरी एफिशिएंट, यानी जो हमारे फिल्म कोटिंग है उसके लिए भी हम मेनली इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैमाने पे नहीं करते हैं। यानी मेनली हमारी जो शुगर कोटिंग है इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। स्टिल यूज इन स्मॉल स्केल एंड लेबोरेटरी सेटअप्स, यानी जो भी हमारे छोटे जो हमारे लेबोरेटरी सेटअप्स होते हैं, जो मेरे छोटे लेबोरेटरी पे हम जो भी हम टेबलेट बनाते हैं उनके ऊपर कोटिंग करते हैं, तो मेनली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, जो हमारा सेकंड इक्विपमेंट है उसकी बात करते हैं, तो वो होता है हमारा परफोरेटेड कोटिंग पेन। तो ये मेनली हमारा जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है उसी की तरह होता है, बस इसमें हमारा कुछ कस्टमाइजेशन करके इसे क्या करता है, हमारा इनहेंस कर दिया जाता है। तो अगर मैं परफोरेटेड कोटिंग पेन की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पेन लगा होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे होल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे जैसे आपको देखने को मिल रहे होंगे छोटे-छोटे इसमें होल्स हैं, ठीक है। तो इस होल्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारे केसेज़ है, जो हमारी हॉट एयर है वो क्या होती है, इसके थ्रू हमारी क्या होती है, पासेज होती है। तो हमारे पासेज होती रहती है, तो जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है, जब उसके ऊपर लगा रहे हैं, जो हमारा टेबलेट है उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा हॉट एयर है वो क्या कर रही है, उसको पास करके क्या कर रही है, उसके ऊपर चिपकाने का काम कर रही है। तो जो हमारा इनलेट है उसके थ्रू भी हमारी क्या हो रही है, गैसेज़ आ रही है, जो हमारा हॉट एयर है वो आ रही है, और जो हमारे जो होल्स है उसमें देखने को मिल रहा है, तो उसके थ्रू हमारी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है। तो हमारे जो जो होल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे जो गैसेज़ है उसका जो आउटपुट और इनपुट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एज सेम एज हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है उसी की तरह ये भी होता है। जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि हमारा क्या होता है उसका मैकेनिज्म, यानी सबसे पहले जो भी हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ग्रेन्यूल्स है, जो हमारे टेबलेट है उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा स्प्रेयर है वो क्या करता है, जो हमारे टेबलेट के ऊपर जो हमारी जो कोटिंग मटेरियल है उसको डालता है। फिर हमारे इनलेट के थ्रू हमारा जो भी हॉट एयर है वो आती है, और जो हमारे टेबलेट के ऊपर जो भी मटेरियल चिपका है उसको उसके ऊपर चिपकाने का काम करती है। और फिर एग्जॉस्ट के थ्रू जो हमारी एयर उसके अंदर ज़्यादा हो रही है वो क्या करती है, हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब उसकी यूजेस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारे फिल्म कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन अपीयरेंस, यानी जो हमारी फिल्म कोटिंग करवाते हैं, तो मेनली हमारे जो परफोरेटेड कोटिंग पेन उसी के थ्रू करवाते हैं, ताकि जो हमारे प्रोटेक्शन और जो हमारे अपीयरेंस है उसको एनहांस कर दिया जाए। और उसके थ्रू हमारी जो इंटीरियर कोटिंग है वो भी करवाते हैं, ताकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज है उसको भी रोका जा सके। रिड्यूस कोटिंग टाइम कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, ये जो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पेन था उसमें क्या था, हमारा जो टाइम था उसमें ज़्यादा लग रहा था। तो इसमें क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के मुकाबले में क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो क्या लगता है, इसमें कम लगता है, ठीक है। लेस कंटेनिंग मटेरियल वेस्टेज, यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, इसमें कम निकलता है। तो इसलिए भी क्या हो जाता है, हमारे स्टैंडर्ड के मुकाबले में क्या हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला जो हमारा इक्विपमेंट है, तो उसकी बात करें तो जो हमारा होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर, यानी इसके अंदर क्या होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा
जैसे नीचे क्या होता है, हमारा ब्लोअर लगे होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो हॉट एयर है वो निकलती रहती है। यानी जो भी हमारे जो ग्रेनुल्स है, जो हमारा टेबलेट है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारा हॉट एयर है उसके थ्रू क्या होती है, हमारे जो नीचे से क्या होती है, हमारी जो हॉट एयर है वो आती रहती है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा स्प्रे लगा होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी कोटिंग मटेरियल है वो निकलता रहता है कंटिन्यूसली। और क्या करता है, हमारा जो टेबलेट है उसके ऊपर आके क्या होता है, चिपक जाता है। और नीचे से क्या होती है, जो हमारी हॉट एयर है वो आती है, और जो भी हमारी कोटिंग मटेरियल है उसको क्या करती है, जो भी हमारा टेबलेट है उसके ऊपर चिपकाने का काम करती है। तो ये जो हमारे जितने भी हमारे कोटिंग पेन्स है या जो हमारे इक्विपमेंट है, उसमें जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या लगभग लगभग सिमिलर है। उसका काम करने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन जो हमारा तरीके से जिस तरीके से हमारी जो कोटिंग हो रही है वो तरीका हमारे क्या है, सब में सेम ही है। यानी नीचे से हमारा जो स्प्रे लगेगा, हमारी हॉट एयर आएगी, वो क्या करेगी, उसके ऊपर चिपकाने का काम करेगी। तो जो हमारे प्रोसेस है वो क्या है, हमारे लगभग लगभग क्या है, हमारे सिमिलर है। ठीक, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमारे नीचे से एयर आ रही है, फिर हमारा जो स्प्रेयर है वो क्या कर रहा था, जो हमारे टेबलेट है उसके ऊपर हमारे जो कोटिंग जो मटेरियल है वो लगा रहा है, फिर हमारे हॉट एयर क्या कर रही है, उसको सुखाने का काम कर रही है। और जो हमारे अंत में क्या हो रही है, जो हमारी टेबलेट है उसके ऊपर हमारी कोटिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उसके यूजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारी यूनिफॉर्म कोटिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हॉट एयर फ्लूइडाइज एंड ड्राइज द कोटिंग इंस्टेंटली। यानी जो भी हमारी कोटिंग करवा रहे हैं तो क्या हो रही है, हमारी जल्दी से क्या हो रही है, हमारी सूख रही है। यानी जो भी हमारी कोटिंग है वो जल्दी हो रही है हमारे इन दोनों के मुकाबले में। ठीक है, फास्टर देन द ट्रेडिशनल कोटिंग मेथड, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग मेथड है उसके कंपेरिजन में क्या है, हमारा फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, यूजफुल फॉर कोटिंग ऑफ बिटर ड्रग, यानी जो भी हमारी बिटर ड्रग है उसकी कोटिंग के लिए क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो हमारे हो गए, हमारे इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पेन हो गया, हमारा परफोरेटेड कोटिंग पेन हो गया, और हमारा जो फ्लूइडाइज बेड कोटर हो गया। तो इन तीन इक्विपमेंट का यूज करते हैं जो हमारे टेबलेट उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। और आगे बात करते हैं जो हमारे डिफेक्ट इन टेबलेट कोटिंग, यानी हमारी जो टेबलेट की कोटिंग करते हैं तो इसमें हमारे कौन कौन सी तरह के हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा जो ब्लिस्टर। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा कि कोई-कोई से टैबलेट के ऊपर क्या होता है, हमें बबल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर या बबल्स ऑन द टैबलेट सरफेस। यानी जो हमारे टैबलेट के सरफेस के ऊपर क्या होता है, हमें बबल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण की बात करें, जो हमारे बबल्स क्यों आते हैं, तो उसकी बात करें तो हाई ड्राइंग टेम्परेचर कोजेस एक्सपेंशन ऑफ कोर गैसेस। यानी जब भी हम ड्रग बना रहे हैं, जो हमारी कोटिंग कर रहे हैं, तो अगर उसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा ड्राइंग कर देते हैं, यानी जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारी गैसेज होती है वो क्या करती है, हमारे एक्सपेंड करने लगती है। तो एक्सपेंड करती है तो क्या होती है, हमारे बबल्स के लाइक में हमारे क्या होती है, जो सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और आगे बात करूँ तो हमारे फिल्म डिटेल्स टू द फॉर्म ऑफ टेबलेट सरफेस, यानी जो हमारे टेबलेट का सरफेस है उससे क्या हो जाती है, जो हमारी सरफेस है, जो हमारी फिल्म है जिसकी कोटिंग की थी, वो हमारी क्या हो जाती है, डिटेच हो जाती है, उससे हट जाती है, तब भी हमारी क्या होती है, हमें जो ब्लिस्टर है वो देखने को मिलता है। अब इसकी प्रिवेंशन की बात करें, यानी कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसकी बात करें तो कंट्रोल इनलेट एयर टेम्परेचर, यानी जो भी हमारा टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी ब्लिस्टर की जो हमारी प्रॉब्लम है उससे क्या कर सकते हैं, हम ओवरकम आ सकते हैं, यानी उसको रोक सकते हैं। यूज़ थर्मली स्टेबल पॉलीमर्स, यानी जो भी हमारे पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारी कोटिंग के लिए, तो वो क्या हो, हमारे थर्मली क्या हो, हमारे स्टेबल हो, यानी टेम्परेचर के थ्रू हमारे क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं जो हमारे कलर वेरिएशन है, यानी जो भी हमारे टेबलेट बनाते हैं तो हमारा अनइवन हमें कलर देखने को मिलता है। यानी कहीं पे हमारी जो ड्रग है वो क्या होती है, डार्क कलर की हो जाती है, कहीं पे हमारा जो कलर है वो हमारा फेड हो जाता है। तो उसकी बात करें तो द टेबलेट शो अनइवन कलर एंड पैचेज, यानी हमारा अनइवन कलर उसमें देखने को मिलता है। इसके कारण की बात करूँ तो इनकम्प्लीट कलर डिस्पर्सन, यानी जो हमारा कलर है उसका डिस्पर्सन, यानी जो भी हम कलर उसमें मिला रहे हैं तो उसका डिस्पर्सन हमारा इनकम्प्लीट हो, यानी अच्छे से ना हो, तब भी हमारा कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। अनइवन स्प्रे पैटर्न है, जो भी हम स्प्रे जो गन का यूज़ कर रहे हैं हमारी जो कोटिंग के लिए, तो हमारा अनइवन तरीके से हमारा काम करे, यानी उसमें कहीं पे ऐसा हो कि हमारा जो स्प्रे है वो कहीं पे ज़्यादा कोटिंग कर रही है, यानी कहीं पे तेज़ी से चल रही है, कहीं पे हमारा स्लो काम कर रही है, तो इस कारण से भी हमारा जो कलर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और इसके प्रिवेंशन की बात करें, यानी कैसे इसको रोक सकते हैं जो हमारा कलर वेरिएशन है, तो इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर, यानी जो भी हमारे कलर है जब उसको मिक्सिंग करा रहे हैं तो हमारा क्या हो, हमारे प्रॉपर तरीके से हो, यानी अच्छे से हमारी मिक्सिंग होगी, तभी हमारा क्या होगा, कलर वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और आगे बात करूँ तो कैलिब्रेट स्प्रे गन एंड यूज यूनिफॉर्म एयर फ्लो, यानी जो भी हमारा जो स्प्रे गन का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो, उसका एयर फ्लो क्या हो, हमारे यूनिफॉर्म तरीके से हो, यानी कि वो हमारा सही तरीके से हमारा जो स्प्रे गन है वो काम करे, और जो हमारा हॉट एयर उसके अंदर आ रही है वो भी हमारे क्या हो, यूनिफॉर्म तरीके से आए। तो क्या कर सकते हैं, हम जो कलर वेरिएशन है उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। और अगली हमारे डिफेक्ट्स की बात करें तो वो हो गया हमारा ब्लूमिंग।
तो ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे जब हमने टेबलेट बनाई तब क्या था, जो हमारा टेबलेट था उसका कलर क्या था, हमारा अच्छा था, हमारी जो टेबलेट थी वो क्या थी, हमारी शाइनी थी। लेकिन हमने जब उसको स्टोरेज कंडीशन में रखा तो क्या हो गया, जो हमारी ड्रग थी, जो हमारी टेबलेट थी, उसका कलर क्या हो गया, हमारा फीका हो गया। जो क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, हमारा फेड हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं, हमारे ब्लूमिंग बोलते हैं। तो उसके मेन रीज़न की बात करें, यानी कैसे हमारी जो ब्लूमिंग होती है, तो क्या होता है, जो हमारा प्लास्टिसाइज़र है, वो क्या होता है, हमारा जो सरफेस के ऊपर आ जाता है। जो हमने प्लास्टिसाइज़र का यूज़ किया था हमने कोटिंग के टाइम पे, तो जो कोटिंग की तो जो हमारा प्लास्टिसाइज़र था, वो क्या होता है, हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी ड्रग है उसका कलर हमारा क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है। और आगे बात करूँ तो हाई ह्यूमिडिटी और इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी जो भी हम ड्रग को स्टोरेज करते हैं, तो वो हमारी स्टोरेज कंडीशन हमारे अच्छे से ना हो, या जो हमारी ह्यूमिडिटी है वहाँ पे ज़्यादा हो, तब भी हमारा क्या हो, हमें ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन की भी बात कर लेते हैं कि हमारी जो ब्लूमिंग हो रही है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यूज़ कंपेटेबल प्लास्टिसाइज़र, यानी जो भी हमारा प्लास्टिसाइज़र है उनको अच्छे प्लास्टिसाइज़र का यूज़ करें, जो हमारे जो ड्रग है उसके साथ हमारा ईज़िली कंपेटेबल हो, तो उनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्लूमिंग है उसको रोक सकते हैं। और आगे बात करते हैं जो हमारा स्टोर टेबलेट एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी, यानी जो भी हमारे ह्यूमिडिटी है उनको क्या करें, कंट्रोल करके भी हमारी जो ब्लूमिंग है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। और अगले डिफेक्ट की बात करें तो जो हमारा रफनेस हो गया, तो रफनेस का मतलब हो गया जो भी हमारा टेबलेट है उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाए, हमारा ग्रिटी हो जाए, या जो हमारा रफ तरीके से हो जाए, यानी जो हमारा खुरदरा खुरदरा से जो हमारा टेबलेट का सरफेस हो जाए। लेकिन हमारा जो टेबलेट का सरफेस मेनली हमारा जो स्मूथ होना चाहिए, ताकि हमारा जो देखने में हमारे क्या हो, टेबलेट हमें अट्रैक्टिव लगे। तो हमारा रफ हो जाता है सरफेस, तो उसके कारण की बात करें, हमारा मेन रीजन की बात करें, तो कोटिंग कंटेन अनडिजिबल पार्टिकल, यानी जो भी हमारे कोटिंग के अंदर जो भी हमारे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमारे अनडिजोल्ड हो, यानी वो हमारे क्या हो, जो भी हमारा मटेरियल है जब हम सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो हमारे ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं जो हमारे उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते। तो इस कारण से भी हमारा रफनेस हमें देखने को मिलता है, यानी जो जब भी उस पर कोटिंग करवाएंगे तो हमारा सब जो हमारा सरफेस है टेबलेट का उसको कैसे बना देंगे, हमारा रफ बना देंगे, ठीक है। और अगले कारण की बात करें तो इनएडिक्वेट स्प्रे एंड ड्राइंग, यानी जो भी हमारे स्प्रे एंड जो ड्राइंग की प्रोसेस है वो हमारे अच्छे से ना हो, तब भी हमारा जो रफनेस है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी कैसे हम जो हमारा रफनेस है उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यूज़ फिल्टर्ड सॉल्यूशन, यानी क्या करेंगे, जो हमारा कोटिंग सॉल्यूशन है उसको कोटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे बड़े-बड़े पार्टिकल्स होंगे या जो हमारे अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएँगे, हमारे सेपरेट हो जाएँगे, ठीक है। और अगली बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन एंड ड्राइंग, यानी जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, जो हमारे ड्राइंग प्रोसेस है उसको क्या करें, अगर हमें ऑप्टिमाइज कर दें यानी इनहेंस कर दें, तब भी हमारी जो रफनेस है उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगली प्रोसेस की बात करें, जो हमारा अगले डिफेक्ट है उसकी बात करें, तो हमारा ट्विनिंग। तो ट्विनिंग का मतलब होता है कि जो हमारे दो टेबलेट क्या होगी, जब जब भी हम उसको कोटिंग करेंगे तो क्या होगी, आपस में चिपक जाएगी और हमारी क्या होगी, एक टेबलेट की तरह ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, आपस में चिपक जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे ट्विनिंग बोलते हैं। अगर मैं मेन रीज़न की बात करूँ, अगर मैं हमारी ट्विनिंग की, तो यूजुअली अकर इन फ्लैट टेबलेट ड्यूरिंग कोटिंग, यानी जब भी हम जो भी हमारी फ्लैट टेबलेट्स होती है तो उनमें मेनली हमारे ज़्यादातर हमारी ट्विनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हम जब भी जो कोटिंग के टाइम पे हमारी जो मेन है उसमें देखने को मिलती है। और अगली बात करें तो इनएडिक्वेट पेंट रोटेशन और ड्राइंग, यानी जो भी हमारा ड्राइंग की प्रोसेस है और जो हमारा रोटेशन हो रहा है, जो भी हमारा जो जो इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से ना हो तब भी हमारी जो ट्विनिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा अगर रोटेशन अच्छे से होगा तो हमारी टेबलेट क्या होगी, हमारे अच्छे से हमारे क्या होगी, रोटेट होगी, तो हमारी ट्विनिंग उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमारा रोटेशन सही से नहीं होगा तो हमें ट्विनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रिवेंशन की बात करें तो मॉडिफाइंग टेबलेट शेप, यानी जो भी हमारा टेबलेट शेप है तो मेनली हमारा किस में देखने को मिल रहा था, हमारा जो फ्लैट टेप जो हमारे फ्लैट शेप की हमारी जो टेबलेट थी उसी के अंदर मेनली देखने को मिल रहा था। तो अगर जो हमारे टेबलेट की शेप है उसी को हम क्या करें, हमारा अगर इनहेंस कर दें या चेंज कर दें तो हमारी जो ट्विनिंग हमें ऑटोमेटिकली कम देखने को मिलेगी। तो हम मेनली क्या करते हैं, हमारे जो टेबलेट की शेप क्या कर देंगे, हम बाइकॉन के शेप के हम टेबलेट का यूज़ करेंगे। और अगली बात करें तो हमारे इस पेन स्पीड और ड्राइंग, यानी जो हमारी ड्राइंग की प्रोसेस है और जो हमारी पेन की स्पीड है, क्योंकि उसको क्या कर दें, अगर इंक्रीज़ कर दें तो जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारी उसके अंदर जल्दी से क्या होगी, हमारी रोटेट होगी। अगर ईज़िली हमारी रोटेट होगी तो हमारा ट्विनिंग उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारी जो कोटिंग है वो यहीं पे कंप्लीट होती है, जो हमारा कोटिंग वाला चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा कोटिंग वाला चैप्टर है। तो मुझे पता है कि जो हमारा ये लेक्चर है थोड़ा-सा लंबा हो गया है, तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार वापस देख लेना, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं और ईज़िली समझ में आने वाला टॉपिक है, और आपको मैंने जो विजुअल्स है वो भी दिखा दिए, तो आपको वहाँ से भी समझ में आ गया होगा। तो बस आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो उसमें हम थोड़ा सा हमारा जो जो क्वालिटेटिव टेस्ट रह गए हैं तो वो कर देंगे कंप्लीट, जो छोटा सा लेक्चर होने वाला है। तो उसके बाद जो हमारे ओरल सॉल्यूशंस है उनकी बात करेंगे, जो हमारा सस्पेंशन, हमारे इमल्शन, हमारे जो एलेक्सर वगैरह हैं उनको देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो जल्दी से यूनिट 2 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए और अपना फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।